जरा सोचो, तुम बाथरूम में मुंह धोने जाओ, बस शीशे में तुम्हारे रिफ्लेक्शन दिखाई ही ना दे, यानी कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह से गायब हो जाए। ऐसा ही होता है माइकल के साथ। माइकल इटली में रहने वाला एक आम सा लड़का है। एक दिन वो क्लास में एस्टेला नाम के लड़की के ठीक पीछे बैठा था जब उनके इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर जियोआना, जो माइकल की माँ भी है, वहाँ आ गई। दरअसल वो वहाँ पर इसलिए आई थी, माइकल की क्लास का एक लड़का घर से भाग गया था। उसके जाने के बाद अचानक माइकल के नाक से खून टपकने लगा तो वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागा, जहाँ कुछ शरारती बच्चे उसे परेशान करने लगे। शाम की होने वाली एक पार्टी के लिए माइकल अपने बचाए हुए पैसे से एक कॉस्ट्यूम खरीदने गया, लेकिन उसके पास पैसे इतने कम थे कि मैं गरीब हूँ। उतने में तो एक चाइनीज सुपर हीरो की ड्रेस मिली। उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने उसे खरीद लिया। घर पर आकर उसके माँ ने उसे भरोसा दिलाया वह सच में अच्छा दिख रहा है और उसे पार्टी में जरूर जाना चाहिए। वहाँ माइकल खूब मजे ले रहा था। आज तो उसकी एस्टेला से भी बात हो रही थी, जिसे वह मन ही मन पसंद करता था। फिर उन बदमाश लड़कों ने फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और वो उनसे बचने के लिए भागकर बाथरूम में छुप गया। इस सब से परेशान होकर वो बाथरूम में जोर से कहा, बच्चे तेरी माँ की वो अदृश्य हो जाए। अचानक से लाइट चली गई और वो खिड़की से भागकर घर चला गया। अगले दिन उसके कुत्ते की भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। जब वो बाथरूम में ब्रश करने पहुंचा तो उसने देखा कि वो शीशे में दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसके कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन उसका शरीर एकदम गायब। उसने जल्दी से सारे कपड़े उतार दिए। अचानक से माँ उसके वहाँ आ गई, लेकिन जब उसे भी वहाँ दिखाई न दिया तो वो समझ गया कि वो गायब हो चुका है। उसके अलावा वो कोई नहीं देख सकता। उसने एक कागज पर लिखा कि वो जल्दी स्कूल जा रहा है और उसे अपनी माँ के पास रख दिया। कागज पढ़ के जियोना ने उसके फोन किया। गायब हुए माइकल ने कॉल उठाकर बोल दिया, हाँ मम्मी, सब बढ़िया है, मैं स्कूल पहुंच गया, मेरी चिंता मत करना। फिर वो अपने शरीर को पूरी तरह कपड़ों से ढककर स्कूल पहुंच गया। इसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना अपनी इस नई ताकत से उससे परेशान करने वाले बच्चों से सबक सिखाएं। वो अपने सारे कपड़े उतारकर स्कूल में घुस गया। क्लास के दौरान उसने उसके लड़के की पेंट बॉल गन से उन्हें पढ़ा रही टीचर पर पेंट बॉल की बौछार कर दी। इसके बाद उस लड़के को सस्पेंड कर दिया गया। फिर वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदलते हुए देखने लगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। शक्तियों का सही नहीं गलत इस्तेमाल करने लगा। देख रहे हैं लौंडे की हरकत कैसी है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। अचानक एक लड़की ने गलती से अपना टॉवल उस पर फेंक दिया और तौलिया ने उसका शरीर का आकार ले लिया। ऊपर से उसकी शक्तियों को अभी गायब होना था। अब वो फिर से सबको दिखाई देने लगा। नंगे पुंगे लड़के को चेंजिंग रूम में देखकर लड़कियां चिल्लाकर इधर उधर भागने लगी। अगले दिन क्लास के दौरान हमें पता चला कि उनकी क्लास का एक और लड़का घर से भाग गया था। अचानक से माइकल के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। क्लास की घंटी बजते ही वो जल्दी से वहाँ भाग निकला। वो अपने पूरे शरीर पर कपड़े लिपटकर घर पहुंचा। उसकी छोटी बहन कैंडेला कमरे में बैठी थी। माइकल ने दीवार की तरफ मुंह करके उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन कैंडेला भी बाहर जाने का नाटक करके कमरे में ही रुक गई। यह सोचकर कि उसकी बहन चली गई, माइकल ने अपने चेहरे से मफलर हटाया और पीछे मुड़ा। उसे देखकर कैंडेला चिल्लाने लगी। माइकल ने उसे शांत किया और समझाया कि पता नहीं कैसे चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ने उसे गायब होने की ताकत दे दी है। जब जियोना घर लौटी तब माइकल अदृश्य हालत में ही था। उसने अपनी माँ को फोन में किसी से बात करते सुना। माइकल असल में एडॉप्टेड है और कई साल पहले जियोना के घर के बाहर छोड़ के चला गया था। माइकल इस बारे में कुछ नहीं जानता था और वो दुखी होकर बाहर चला गया। जब वो अकेला बैठा झूला झूल रहा था तो एस्टेला वहाँ आई। उसे लगा कि वहाँ शायद कोई भूत है, लेकिन वो बिना डरे साथ वाले झूले पर जाकर बैठ गई। क्या झंडू लड़की है ये, भूत के पास कौन जाता है? एस्टेला ने उसे अपने दोस्त बनने के लिए कहा। इस बात पर माइकल ने भी जमीन पर स्माइली फेस बना दिया। वह थोड़ी देर साथ में खेले। इसके बाद एस्टेला वहाँ से चली गई। माइकल की नजर दूर
दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी जो आग गड़ाए उसकी ओर देख रहा था, लेकिन फिर पता चला कि असल में वो तो अंधा है। रात के समय माइकल स्टेला के घर पहुंचा। वो भी एक अदृश्य दोस्त बनाकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद एक दूसरे को किस किया, लेकिन अचानक माइकल की शक्तियाँ फिर से जाने लगी। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख पाती वो वहाँ से भाग निकला। कुछ समय बाद स्टेला जिम्नास्टिक हॉल में जिम्नास्टिक्स कर रही थी जब अचानक उस पे किसी ने डांट से हमला किया। जल्द ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने घर पर बैठा माइकल ठान लेता है कि अब वो स्टेला को अपनी शक्तियों के बारे में बता देगा। वो अपने कुत्ते को घुमाता हुआ जिम्नास्टिक हॉल के पास पहुंचा, जहां वो एक मुकुट्टा पहना हुआ आदमी को देखा जिसने स्टेला को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। माइकल ने रोकने की उसे बहुत कोशिश की। कुत्ते ने तो उसके आदमी के हाथ में काट भी लिया था, लेकिन वो आदमी किसी तरह स्टेला को अगवा करके वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद पुलिस वहां आ गई और उन्हें समझ आया कि बच्चे घर से भागे नहीं बल्कि उन्हें किडनैप किया गया है। स्टेला की आंखें खुली तब वो एक सुनसान कमरे में थी और उससे सर से बहुत सारे तारे जोड़ी गई थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर माइकल का एक टीचर भी मौजूद था। उसने स्टेला पर कुछ टेस्ट किए और बाद में बाकी बच्चों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन माइकल समुद्र किनारे अकेला बैठा था जब वो अंधा आदमी उससे मिलने आया था। उससे पूछने से पहले ही उसे सभी सवालों के जवाब दे रहा था, मानो वो आदमी माइकल का दिमाग पढ़ सकता था। उसने बताया कि उसका नाम एंड्रयूज है, वो माइकल का असली पिता है। माइकल ने उसकी बात नहीं मानी और चिल्लाकर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर एंड्रयूज ने उसे पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि रूस के गांव में रहने वाला एक आम लड़का था, लेकिन एक दिन न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने से ज्यादातर लोग मारे गए, लेकिन जो बच गए उनके अंदर करिश्माई शक्तियां आ गई थी। इस बारे में पता चलते ही फौज ने उसे हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। वो उन पर खूब अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करते। रिपोर्ट में पता चला कि एंड्रयूज और माइकल की मां के अलावा वहां पर कोई भी बच्चे पैदा कर नहीं सकता था। जब माइकल का जन्म हुआ तो वो अनोखी शक्तियों के साथ पैदा होने वाला पहला बच्चा बना, लेकिन उसे एक अच्छा भविष्य देने के लिए एंड्रयूज और माइकल की मां उसे लेकर मिलिट्री कैंप से भाग निकले। एंड्रयूज माइकल के साथ किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसकी पत्नी मारी गई। वह जानता था कि माइकल उसके साथ कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से जियोआना का दिमाग पर पता लगाया वह सच में एक अच्छी औरत है और अपने बच्चे को उसके घर के बाहर छोड़कर चला गया। अब मिलिट्री को पता चल गया है कि वो खास बच्चा इसी इलाके में है। माइकल को अब भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन एंड्रयूज ने अचानक से कहा कि वो यहाँ पर और बातें नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी दूर में एक मछुआरे को उस पर शक हो गया था और वो पुलिस को फोन करने वाला है। एंड्रयूज ने माइकल को एक सूट दिया जो कि उसके शरीर के साथ यह सूट भी गायब हो जाएगा और खुद बड़ी आसानी से उस मछुआरे के दिमाग से सारी याददाश्त मिटाकर वहां से चला गया। माइकल के उस दोगले टीचर से बातचीत के दौरान जियोआना ने बताया कि वो माइकल को गोद लिया था। यह सुन के उसे शक हुआ कि माइकल ही वो खास लड़का है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो माइकल से मिलने के लिए उसका घर पहुंचा। बातचीत के दौरान माइकल ने टीचर के हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान देखा और वो समझ गया कि वही स्टेला का किडनैपर है। वह एक कमरे में जाकर गायब हो गया। मौका देकर भाग निकला। भागते भागते माइकल ने उसी परेशान करने वाले लड़के इवान को देखा। वह उसके पीछे बैठ गया और वह उसे जल्दी बाइक भगाने को कहा। एक सुनसान जगह पहुंचकर माइकल ने इवान को सारी बात समझाई। उधर स्टेला ने दिमाग लगाया कि अगर वह एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, हमले से बचकर निकल सकते हैं। उसकी तरकीब काम भी कर गई और वह वहां से निकलकर छत पर पहुंची और वहां उसे एक सर्च लाइट मिली। उसे भरोसा था कि उसका अदृश्य दोस्त उसे जरूर ढूंढ रहा होगा, तो उसने लाइट पर वैसा ही स्माइली फेस बना दिया जैसा उनकी पहली मुलाकात में माइकल ने बनाया था। उसके सिग्नल को देखकर माइकल समझ गया कि स्टेला कहाँ है। इवान के साथ अपने दोस्तों को बचाने पहुंचा, लेकिन तभी एक गार्ड ने स्टेला को पकड़ लिया। इवान ने अपनी पेंटबॉल गन से इलेक्ट्रिक सर्किट पर निशान लगाकर उसमें गड़बड़ी कर दी। माइकल गायब होकर बिल्डिंग में घुसा तो उसने अपने टीचर और गुंडों को जियोआना और एंड्रयूज पर नजर रखते हुए देखा, जो एक साथ मिलकर माइकल को ढूंढ रहे थे।
तो उसने एक गार्ड के सर के ऊपर आयरन एक्सटिंग्विशर दे मारा, दूसरे पर बंदूक तान दी। तो उसने सभी कितने हुए बच्चों को बाहर निकालकर गार्ड को अंदर ही लॉक कर दिया। इसके बाद माइकल उनके सामने आया, जिसे सभी देखकर दंग रह गए। वो सब जल्दी से वहां निकलना चाहते थे, लेकिन स्टेला कहने लगे कि उन्हें एक बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए जो पास ही एक कमरे में बंद है। माइकल ने उसकी बात को मानकर उसके साथ चल दिया, लेकिन वो तो सीधा उन्हीं लोगों के पास ले गई जिससे वो बचकर भाग रहा था। अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी बोलने लगा। दरअसल वह किसी भी इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकता था। उसी ने स्टेला और माइकल के टीचर से ये सब करवाया था। मिलिट्री वालों ने माइकल और स्टेला को एक सबमरीन में डाल दिया। समुद्र के रास्ते अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर आंड्रेज और जियोआना वहाँ पहुंचकर इवान से मिले। बिल्डिंग को सेफ डिस्ट्रैक्ट मोड पर लगा दिया गया था। अब कुछ ही सेकंडों में धमाका होने वाला था। उन्होंने जल्दी से अगवा किए गए दोनों बच्चों को और माइकल के टीचर को भी बचा लिया, क्योंकि उस बेचारे की कोई गलती थोड़े न थी। उसके दिमाग को तो बूढ़े अंकल ने वश में कर रखा था। वो सब धमाके से ठीक पहले बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। दूसरी तरफ सबमरीन में माइकल को पता चला कि सिर्फ उसके पास गायब होने की शक्ति नहीं है, वो अपने दिमाग की ताकत से चीजों को हिला डुला भी सकता है। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसपास की चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने उस सभी गुंडों को मारकर स्टेला और अपनी जान बचाई। वो अपनी शक्ति से सबमरीन को समुद्र किनारे ले आया, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। वह बहुत खुश था। सबके सामने गायब होकर अपना शक्तियों का दिखावा करने लगा। आंड्रेज ने उसके पास आकर कहा कि वह अपनी शक्तियां इस सबके सामने नहीं दिखा सकता। उसकी पहचान को गुप्त रखने के लिए आंड्रेज को वहां मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटानी होगी। माइकल ने बात को समझकर आखिरी बार स्टेला को किस किया। क्या बात है सर, क्या बात है। जिसके बाद आंड्रेज वापस लौटने का वादा करके सबकी याददाश्त मिटाकर वहां से चला गया। और सब कुछ एकदम पहले जैसा हो गया। फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में।